हेलो गाइस, सभी का स्वागत है करंट अपडेट में। तो आपको सभी को पता होगा कि अमेरिका ने हाल ही में घोषणा की है कि वो डब्ल्यूएचओ के साथ सभी संबंध तोड़ना चाहता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग एक न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल भी आया था। तो इसमें कहा गया है कि ब्लेमिंग फॉर चाइना फॉर द पेंडेमिक, ट्रम्प सेज द यूएस विल लीव द डब्ल्यूएचओ। तो इसमें साफ साफ कहा गया है ट्रम्प ने कि वो डब्ल्यूएचओ को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उसने और चाइना ने मिलकर पेंडेमिक फैला है पूरे दुनिया में। तो इसकी वजह से वो डब्ल्यूएचओ को छोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी इससे पहले भी ट्रम्प और जो ट्रम्प की प्रशासन है उनमें यूनाइटेड स्टेट्स ने एक और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूनेस्को, उसको भी छोड़ा था। तब उनके साथ इजराइल था छोड़ने वाला, लेकिन अभी डब्ल्यूएचओ को छोड़ने वाला अमेरिका अकेला राष्ट्र है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस की पोजीशन हाल ही में 61 लाख के ऊपर केसेस चले गए। ये 31 मई का डाटा है। अभी ये केसेस नियर अबाउट 65 लाख तक चले होंगे। ठीक है, नियर अबाउट 4 लाख तक डेथ हो चुकी है और नियर अबाउट 27 लाख जो है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें कंट्री के वाइज, तो इसमें यूएसए टॉप में है, नियर विथ 18 लाख पेशेंट के साथ यूएसए टॉप में है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया की अभी जो 31 मई का डाटा था वो तब 1,82,000 था, लेकिन अभी ये भी 2 लाख के ऊपर चला गया है। ठीक हो, तो ये सब चीज़ें हो रही है। इस समय में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फैसला लिया है कि वो डब्ल्यूएचओ को छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, आप सभी को पता है, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। लेकिन यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मेरे को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर बताकर। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ट्रम्प ने चाइना और डब्ल्यूएचओ के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि डब्ल्यूएचओ भी जिम्मेदार है जितना चाइना जिम्मेदार है कोरोना वायरस के स्प्रेड के लिए। अब ये क्यों कहा? उन्होंने ओपनली जो व्हाइट हाउस है उसके सामने कहा कि जो डब्ल्यूएचओ है कम्प्लीटली कंट्रोल किया जा रहा है चाइना के द्वारा। ठीक है, अभी इस पे एक और टिप्पणी उन्होंने दी कि डब्ल्यूएचओ पर ऐसी कंट्रोल पा लेना काफ़ी एक आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फंडिंग है डब्ल्यूएचओ को वो कहाँ से मिलती है? अमेरिका से मिलती है। तो डब्ल्यूएचओ के ऊपर एक चाइना का कंट्रोल एक काफ़ी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाली बात ये भी उन्होंने कहा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ की जो डायरेक्शंस है, जो गाइडलाइंस थी, वो काफ़ी गलत थी। उसने पूरा वो जो है वो चाइना के अंडर में किया है। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि इसकी वजह से हम सारी जो टाइज है डब्ल्यूएचओ के साथ, ऑफिशियल्स जो टाइज है वो सब तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, डब्ल्यूएचओ पर आरोप लगाने के बाद उन्होंने चाइना को भी टारगेट किया। उन्होंने चाइना पे आरोप लगाया कि वो जो चाइना है वो अमेरिका के ऊपर स्पाई करता है। ठीक है, चाइना अमेरिका के जो इंडस्ट्रियल सीक्रेट वो चुराना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी लगाया कि जो पैसिफिक ओशन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने चाइना के ऊपर टिप्पणी की है। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने चीन के खिलाफ एक्शन लिया है। हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि जो चीन के ग्रेजुएट्स यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो उनका जिन ग्रेजुएट्स का संबंध चाइनी मिलिट्री के साथ है उनको अमेरिका में एंट्री नहीं दी जाएगी। ऐसी घोषणा की है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है वॉइस ऑफ अमेरिका का, इसमें कहा है कि चाइनीज ग्रेड स्टूडेंट्स बैंड बाय ट्रम्प ऑर्डर। ठीक है, तो चाइना में क्या होता है कि जो वहाँ के यूथ है उनको कंपलसरी आर्मी में कुछ साल बिताने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से ट्रम्प ने ये कहा है कि जो भी ग्रेजुएट का संबंध चाइनीज़ मिलिट्री से है तो उनको अमेरिका में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो उसके बाद जो ट्रम्प है उन्होंने डिटेल में डब्ल्यूएचओ पे अटैक किया है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो डब्ल्यूएचओ है ये चाइना की जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है उसको प्रमोट करता है। किन कैंपेन को? डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को क्या करता है? प्रमोट करता है। तो इसकी वजह से जो यूनाइटेड स्टेट्स है तो सभी तरह के जो फाइनेंशियल एड है, सभी तरह की रिसर्च है या फिर सभी तरह की जो फंडिंग है वो सभी को बंद कर रहा है डब्ल्यूएचओ को देने से। ठीक है, तो जितने भी प्रोजेक्ट अभी चालू है सब बंद करने की घोषणा हाल ही में प्रेसिडेंट ने की है। ठीक है, तो अभी उसके बाद में काफ़ी देशों ने इस जो यूएस का स्टैंड है उसको क्रिटिसाइज़ किया। तो हाल ही में जो जर्मनी का एक हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है, तो वहाँ पे कहा गया है कि जर्मनी सेज द ट्रम्प स्प्लिट फ्रॉम द डब्ल्यूएचओ विल हार्म द ग्लोबल हेल्थ। तो जर्मनी ने कहा कि जो यूएस का स्टैंड है हाल ही में डब्ल्यूएचओ के ऊपर, तो उन्होंने कहा है कि आपकी अनबन हो डब्ल्यूएचओ के साथ तो आप डब्ल्यूएचओ को रिफॉर्म करिए, लेकिन डब्ल्यूएचओ की पूरी तरह से फंडिंग रोकना और डब्ल्यूएचओ को
से बाहर निकलना ये काफ़ी गलत होगा, क्योंकि इसका निगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबल हेल्थ पे पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जितने भी रिसर्च चल रहे, जितने भी वैक्सीन प्रोजेक्ट पे काम चल रहे, उस पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो जर्मनी ने प्रेसिडेंट ट्रंप को एक बार फिर से फेर विचार करने की दरख्वास्त इसमें की गई है। ठीक है, तो अभी तो हमने देखा कि जो बाहर के देश है वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं यूएस के स्टैंड को, लेकिन अमेरिका के अंदर भी कुछ जो संस्था है, फॉर एग्जांपल अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, इन्होंने भी जो स्टैंड लिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने कहा है कि इसकी वजह से क्या होगा कि जो WHO काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे अभी काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल पोलियो, तो पोलियो का जो प्रोग्राम है उस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा असर पड़ेगा ड्यू टू दिस डिसीजन। ठीक है, तो अभी पोलियो के बारे में थोड़ा जान लेते। तो पोलियो की वैक्सीन पहली निर्माण की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स में। जो जॉन साल्क से यूनाइटेड साइंटिस्ट, उन्होंने पोलियो की वैक्सीन तैयार की थी। उसके बाद में ये जो पोलियो वैक्सीन है वो दी गई थी यूएसए को। ठीक है, फिर अभी यूएसए ने ये वैक्सीन दी WHO को। फिर WHO ने यूनिसेफ के साथ मिलके, मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के साथ मिलके 1988 में मैसिव वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया था। तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में से जो पोलियो है उसका प्रभाव कम हुआ था। लेकिन कुछ देश बचे हैं कि वहाँ पे अभी तक पोलियो नहीं गया। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है। इन देशों में हाल ही में अभी भी जो पोलियो के पेशेंट वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये WHO की जो फंडिंग रोक दी गई है, इसकी वजह से क्या होगा कि इन देशों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब वर्स्ट इफेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अब ये तो हो गई पोलियो की बात। पोलियो के अलावा भी काफ़ी रिसर्च प्रोजेक्ट चालू है। फॉर एग्जांपल मलेरिया के भी रिसर्च प्रोजेक्ट WHO में चालू है। तो इन प्रोजेक्ट पे भी इसका गलत असर पड़ेगा। और मलेरिया है, अभी कोविड-19 है, इबोला है, ऐसे डिफरेंट रिसर्च वैक्सीन प्रोजेक्ट्स चालू है, तो इस पे भी काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात कहा गई है सभी दुनिया के द्वारा प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप एक बार फिर इस डिसीजन को देखें, रिव्यू करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको कंटिन्यू करें। अगर आपको कुछ लग रहा होगा कि इससे दुनिया में कुछ ज़्यादा नुकसान होगा तो आप अपना डिसीजन बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये रहे आज का टॉपिक US और WHO की रिलेशन के बारे में। होपफुली आपको अच्छा लगा, समझ में आया। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसको जरूर प्रेस कर दीजिए।